हेलो माय ऑडियंस, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ एक नई वीडियो के साथ में। और इस वीडियो के अंदर आज फिर से हम डिस्कस करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन का पार्ट थर्ड, जिसमें आज मैं कुछ और अच्छे से क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो देखते हैं उनको, डिस्कस करते हैं उनको और अपनी तैयारी को एक बूस्टअप प्रदान करते हैं इनके माध्यम से। तो कल जो है क्वेश्चन हमने कल हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, एलर्स फॉर्म इसको हम कहते हैं कि ई की पावर जो आई थीटा होता है इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और अगर ई की पावर माइनस के आई थीटा होता तो इसे हम क्या लिखते हैं, कोस थीटा और माइनस का आई साइन थीटा, इसको हम लिख देते हैं। अब अगर यहाँ पर हमसे पूछे कि ई की पावर आई पाई बाई टू की वैल्यू क्या होगी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोस पाई बाई टू। भाई जो एंगल होता है वो यही तो आता है, प्लस आई साइन पाई बाई टू। यानी कि कोस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो हम यहाँ अगर देखते हैं तो क्या मिल रहा है हमको, आई मिल रहा है, यानी कि आई बचा यहाँ पे। तो आई की वैल्यू किसके बराबर होगी, ई की पावर आई पाई बाई टू के बराबर होगी। तो ये ध्यान रखना कि आई डायरेक्टली किसके बराबर होता है, ई की पावर आई पाई बाई टू के बराबर होता है, या हम ये भी याद रख सकते हैं डायरेक्टली ई की पावर आई पाई बाई टू आई के बराबर होता है। अच्छा, अगर हम ये कर दें, ई की पावर आई पाई कर दे तो क्या आएगा, कोस पाई प्लस आई साइन पाई। कोस पाई की वैल्यू -1 और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। ई की पावर जो आई पाई होगी, ई की पावर जो आई पाई होगी उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, -1 के इक्वल होगी। अगर ये आ जाए ई की पावर 2 आई पाई, ये ऐसे लिख लो उसको, चाहे आई बाहर 2 पाई आ जाए तो क्या होगा, कोस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई। तो ये जो होता है साइन 2 पाई 0 होता है, तो यहाँ कोस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 किसके इक्वल होगा, जब आई 2 पाई होगा तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के इक्वल होगी। तो इन वैल्यू को क्या रखना है, डायरेक्टली ध्यान रखना है, ठीक है जी। जिससे कि हम क्वेश्चन के अंदर जब भी क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन दिखाई दे हम तुरंत इनका यूज कर सकें। और एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई है कि ई की पावर 2 आई पाई की क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं कि अगर हमसे ये फॉर्मूला लिख करके या इस तरह से कंडीशन दे करके हमसे पूछ ले कि रियल पार्ट इसका कितना होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, तो रियल पार्ट इसका ये रहा और इमेजिनरी पार्ट इसका ये रहा। ऐसे इसमें रियल पार्ट इसका ये रहा और इमेजिनरी पार्ट इसका ये रहा। देखते हैं एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड। इसमें हम तो क्या कर रहा है, द रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल ई टू दी पावर आई थीटा, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आई थीटा। हमें क्या निकालना है, इसका रियल पार्ट निकालना है। देखते जरा कैसे निकालते हैं इसको। ई की पावर आई थीटा है, हमने क्या किया, इसको क्या लिख सकते हैं हम, जो ई की पावर आई थीटा है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं इसको हम। अब हमने क्या किया, इसकी पावर को अलग अलग करके लिख दिया, ई की पावर कोस थीटा इंटू ई की पावर आई साइन थीटा। भाई दोनों की पावर ऐड होकर तो यही बनेगा। अब यहां से देखो, ये फिर से आई और ये थीटा मान लो या कुछ भी मानो, यहाँ पे एक्स मान लो, ये तो ऐसे रहेगा क्योंकि इसमें आई नहीं है। जब भी आई होता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इलर्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोस और एंगल में क्या आएगा इसके, साइन थीटा प्लस आई, और एंगल में क्या आएगा साइन के भी, साइन थीटा। हमसे क्या कह रहा है निकालने के लिए, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट देखो इसका, रियल पार्ट क्या बना, ये बना, क्योंकि ये तो आई के साथ आ रहा है, तो कोस साइन थीटा और इसके साथ मल्टीप्लाई किसकी होगी, इसकी, तो ई की पावर कोस थीटा। ठीक है जी। 2021 के टीजीटी के पेपर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी हुई है और जिसमें कह रहा है कि ए की और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको और इसको यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ए, इसे क्या लिख सकते हैं, कोस टू थीटा प्लस आई साइन टू थीटा, प्लस बी, इसे क्या लिख सकते हैं, कोस टू थीटा माइनस आई साइन टू थीटा, और इक्वल में ऐसा ही, इक्वल में नकल। और इसे करने के लिए लगाएंगे हम अकल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर cos 2 थीटा है तो हमें यहाँ cos 2 थीटा कॉमन लेना है और जो भी उसके अंदर आएगा वो इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे a की मल्टीप्लाई cos 2 थीटा से होगी तो a, और यहाँ पर देखो cos 2 थीटा से होगी तो b, और बाहर क्या रहेगा इसके,
कोस टू थीटा रहेगा, प्लस अब यहाँ आई साइन टू थीटा और आई साइन टू थीटा, सॉरी यहाँ पर आई और है, आई साइन टू थीटा, आई साइन टू थीटा, इसकी मल्टीप्लाई में कौन आके बैठा ए, तो ए और यहाँ पे क्या होगा माइनस का बी, और कॉमन क्या बना यहाँ पे आई साइन टू थीटा, इक्वल में किसके ये 5 cos टू थीटा माइनस का 7 आई साइन टू थीटा। अब यहाँ से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो a प्लस बी यहाँ पर cos टू थीटा की मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर कितना है 5 है, a माइनस बी यहाँ आई साइन टू थीटा की मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आई साइन थीटा की मल्टीप्लाई में कौन है माइनस का 7। बस इन दोनों को सोल्व करके a की और b की वैल्यू निकाल देंगे, तो a की अगर वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, 7 और 5 में से जब घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, 1 करेंगे तो इसका आधा इतना हो जाएगा, इसे और इसमें से घटा दो तो b की वैल्यू निकल जाएगी, तो 2b इजिकल टू 7 और 5 कितना 12, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 6 आ जाएगी निकल करके, ये इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि z जो है x प्लस आई वाई के इक्वल है विया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कह रहे हैं देन फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ e टू द पावर z स्क्वायर, तो e की पावर z स्क्वायर का हमको मॉड्यूलस निकालना है, तो हम इसे लेके चलते हैं, और यहाँ पे हमने क्या लिखा z जो है वो x प्लस आई वाई के इक्वल है, और इसकी जो पावर है वो कितनी है 2 है, इसे हम क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर, आई वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर बनेगा, और आई की स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 से ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 2 आई एक्स एंड वाई। इसे हम क्या करेंगे इसके जो रियल पार्ट है उसे अलग कर दो, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है इसे अलग कर दो, और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम फिर ऐसा इसे ब्रेक करके यूलर्स फॉर्म में cos 2xy प्लस आई साइन 2xy, क्या कह रहे हैं निकालने के लिए हम इसका मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस निकालेंगे इसका कैसे देखो जरा, e टू दी पावर z का मॉड्यूलस जब निकालेंगे तो ये मॉड्यूलस के अंदर आएगा, और ये भी किसके अंदर आ जाएगा मॉड्यूलस के, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये रूट के अंदर जो ये है इसका स्क्वायर प्लस आई का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर, ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी 1, बचा कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका जो मॉड्यूलस है जेड स्क्वायर का इतना है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन फाइंड रियल पार्ट ऑफ ई की पावर जेड, ई की पावर जेड का रियल पार्ट हमें निकालना है, ठीक है जी। तो ई की पावर जेड है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ठीक है। एग्जाम का तो भैया बड़ा ही प्रेशर रहता है, इस एग्जाम ने तो है जिंदगी खराब कर रखी है, ना कहीं घूमने के, ना कहीं के जाने के, ना कहीं आने के, ना कुछ खाने के ढंग से, ना कुछ पीने के, जब देखो पढ़ाई 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 की दिमाग में धुन रहती है कि घर वालों को कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, इस चक्कर में जिंदगी की बाट लगी पड़ी है, ना तो कुछ कर पा रहे हैं घूमने घामने का काम, और ना ही कुछ और कर पा रहे हैं, ना ही पढ़ाई में सही हो पा रहा है, तो एग्जाम की बात है। चलिए ई की पावर जेड की वैल्यू निकालनी है हमको, और वो भी इसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है रियल पार्ट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस जेड को क्या लिख देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब z इज इक्वल टू कितना होता है x प्लस आई वाई होगा, x प्लस आई वाई, ई की पावर x इसे अलग कर देंगे, और ई की पावर कितना आई वाई, ई की पावर x, और यहाँ से इसे हम यूलर्स फॉर्म में लिखेंगे तो कोस y प्लस आई साइन y, रियल पार्ट निकालने के लिए कह रहा है, तो रियल पार्ट कितना बनेगा ई की पावर x है एक, तो ये रियल पार्ट तो वैसे कोस y है, और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है हमारी ई की पावर x से हो रही है, तो ये है भैया